Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10, exercise 10.4, question number 1 for class 9. Let's start. Question which is given, two circles are radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो सर्कल ड्रॉ की जाती है और दोनों का जो सेंटर से जो डिस्टेंस है, मैं थोड़ा और इधर करती हूँ, ये हो गया एक सर्कल का डिस्टेंस और ये दूसरे सर्कल का सेंटर, और ये डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर का है और एक जो है वो यहाँ से रेडियस 5 सेंटीमीटर की रेडियस से सर्कल ड्रॉ की जा रही है। इट मीन्स क्या होगा, ये जो सर्कल बनेगा यस अगर सेंटर है ये 4 सेंटीमीटर है ओनली, इट मीन्स इस तरीका से एक होगा 4 सेंटीमीटर में उसका रेडियस बोला जाता है, दूसरा का जो है वो 3 सेंटीमीटर का रेडियस है। इट मीन्स दूसरा सर्कल जो बनेगा वो इस तरीका से, और इनका जो कॉमन कोड होगा, ये कॉमन कोड जो है वो है ना, यानी कि जहां से जहां तक का जो डिस्टेंस है इसे मैं यहाँ इससे मिला दूँ, है ना, इससे मिला दूँ, ये जो है वो क्या है 5 सेंटीमीटर एंड ये भी है 5 सेंटीमीटर, और इसी यानी ये जो डायमीटर बना है वही उसका यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। दो इस तरीक़ा से आप इसे कंपास के यूज से ड्रॉ करोगे तो इसी तरीका का फिगर आपका बनेगा। प्रूफ करना है, इसको नाम दे दूँ O और इसका O डैश, फिर इसे A दे दिया, इसे B दे दिया, ओके, और जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है। अब हमें प्रूफ करना हमें फाइंड करना है कि AB ये जो फाइंड कॉमन कोड जो है इसकी मेजरमेंट क्या होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस ट्राइंगल को लेते हैं, इस ट्राइंगल O डैश, ओके, इसको पहले चेक करते हैं कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, ओके। इन ट्राइंगल O डैश, A स्क्वायर, अगर इस ट्राइंगल को ले करके मैं चलूँ, इक्वल टू में O डैश का स्क्वायर प्लस में O डैश का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, एंड O डैश की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, एंड O डैश की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 25 एंड दूसरे साइड 9 + 16 25 इक्वल टू 25। दोनों साइड में पाइथागोरस फार्मूला से सबसे पहले इस ट्राइंगल को चेक किया तो ये क्या हो गया हमारा आपका राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। सिंस when proof from Pythagoras theorem we got that hypotenuse square equal to बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देयरफॉर ट्राइंगल O डैश इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इस
इस तरीके से जब हमने चेक किया, चेक करने के बाद हमें क्या पता चला कि AO डैश जो ट्राइंगल है वो क्या है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अब ये हाइपोटेन्यूस होता है। ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ये होता है 90। सिमिलरली इसे भी हम चेक करते हैं, BO डैश, है ना। सिमिलरली ट्राइंगल BO डैश is also a right angle मतलब इसी तरीका से हमने इसे भी चेक किया तो पाया सिमिलरली, मतलब दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली हमने उसे भी पाया कि ये भी क्या है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब एक चीज हम चेक करते हैं कि जो ये भी 90 डिग्री है, तो जो ये परपेंडिकुलर लाइन जो होता है ना, तो देयरफॉर O डैश इज अ परपेंडिकुलर ऑन AB। ये क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे, ये 90 डिग्री अगर बन रही है, ये कोड है अगर, तो ये क्या है आपको 90 ये सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर क्या करता है कि किसी भी कोड को बाइसेक्ट कर देता है। देयरफॉर OA इज ए तो AB तो OA AO डैश इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड। परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है थ्योरम 10.3 के अकॉर्डिंग। AO की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है AO की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 3 इक्वल टू 1/2 AB, और ये AB कहाँ चला जाएगा, इधर, यानी कि 3 मल्टीपल में 2 इक्वल टू में AB, यानी कि AB इक्वल टू 6। AB की वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। तो इन दिस वे we will find that measurement of code AB is 6 सेंटीमीटर। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करें।